वाला नहीं, कोई ऐसा वजीफ़ा इंसान पढ़े और उससे शादी फ़ौरन हो जाए, रिश्ता आपके घर में आ जाए, आप रिश्ता भिजवा दे, आसानी हो जाए, कोई ऐसा वजीफ़ा है कोई? भी ये मैंने अपने पैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिए। ऑलमोस्ट मैंने 1.25 लाख मैंने ये सेटअप बेच दिया है अपना। माशाल्लाह। और फिर इसके बाद इसको आप एक साइड बिजनेस का रखे हुए या बस एक शौक है, इससे आपको प्रॉफिट भी मिल जा रहा है, ये दोनों है? देखिए अभी तो फ़िलहाल तो ये साइड बिजनेस में हो गया है, लेकिन अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, एज़ यू नो दैट इट्स उबैद हियर। सो जिस तरह आप जानते हैं अभी मैं बर्ड्स के ऊपर कंटेंट बना रहा हूँ और प्रीवियस मैंने वीडियो में अपने बर्ड्स के बारे में आपको विजिट करवाया था, आपको मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था। फिर मैं अपने दोस्तों की वीडियो बनाया था, जैसे लास्ट टाइम मैं एक दोस्त के सेटअप पे गया था। तो इसी तरह आज मैं एक और अपने दोस्त के सेटअप पे मौजूद हूँ, तो मैं इनसे थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन करता हूँ, उनसे एक्सपीरियंस लेता हूँ और इनके सेटअप को विजिट करता हूँ, उनके पास क्या क्या मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वहीद भाई क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। तो फैज़ान भाई के बारे में मैं खुद बताता हूँ, क्योंकि हम लोग काफ़ी पुराने दोस्त हैं माशाल्लाह। ये हाफिज़ भी हैं, मौलाना भी हैं और कारी साहब भी हैं, क्योंकि आपको आज मैंने भी गेटअप चेंज किया हुआ इनकी वजह का। क्योंकि जिसके निस्बत में रहता है, जिस सोबत में रहता है, उसको असर पड़ता है, तो मुझे आज असर पड़ा इस वजह से। आज मैं इंसान बन कर आया हूँ। तो खैर फैज़ान भाई, एक पहले आपसे एक मज़ाकिया सवाल करूँगा मैं। माशाल्लाह आपकी शादी भी हुई है और आपकी एज भी माशाल्लाह सही, अपने एज में शादी किया। तो अभी जो कवारे जो छठे छाटे बेचारे शादी के लिए बहुत परेशान है ना, तो वो बोलते हैं यार कोई ऐसा नुस्खा बता दो, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दो कि पढ़ें और शादी हो जाए। वो बंगाली बाबा जो होता है, भाई ये पढ़ो और महबूब कदम है, वो वाला नहीं, कोई ऐसा वजीफ़ा इंसान पढ़े और उससे शादी फ़ौरन हो जाए, रिश्ता आपके घर में आ जाए, आप रिश्ता भिजवा दे, आसानी हो जाए, कोई ऐसा वजीफ़ा है कोई? आप दुआ की बात करेंगे तो हमने अपने बड़ों से सुना कि आप मस्जिद में ज़्यादा झाड़ू लगाए मस्जिद में, तो उससे ही होगा कि ये तो पापा जानी ने कहा। हाँ, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या देते हैं? आपको अल्लाह से कबूल कराए, अल्लाह ताला से तहज्जुद में उठकर दुआ करे, हमारे लिए भी दुआ करे, अल्लाह हमें दूसरी तो आपके तो एक हो गई है ना, तो दूसरी भी करेंगे इंशाल्लाह। इस टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अब फैज़ान भाई मुझे बताइए, अभी करंटली आपके पास कितने पेयर मौजूद हैं? अभी ऑलमोस्ट 20 पेयर्स हैं अभी जो हमने गिना आपके सामने। 20 पेयर्स मौजूद है। उसमें से कॉमन और म्यूटेशन फॉर्म मुझे बताएं क्या क्या मौजूद है आपके पास? देखिए बेसिकली अभी तो ये सारे ही कॉमन में आ गए, क्रिम्नो डेकिनो ये सारे कॉमन में आ गए, तो ये सारे ही कमर्शियल ही कहलाते हैं आजकल। तो ये समझ लें मेरे पास सारे कमर्शियल ही हैं, 20 पेयर्स हैं, वो सारे कमर्शियल हैं। ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, कब से आपने ये इस बर्ड्स लवर में आप आए, आपको कब से शौक हुआ, कब से आपने पालना शुरू किया, फिर आपका एक्सपीरियंस क्या, कितने पेयर आपने लगाया, किस तरह से वो ब्रीड करें, आगे अपने आपको सेटअप किस तरह आपने ग्रोथ किया? असल में 2-4 दोस्तों ने रखा था, तो ऐसे मैंने भी 1-2 पेयर रख लिया। कोई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखा था, ऐसे ही 1-2 पेयर मैंने रख लिया था। सबसे पहले मैंने एक ग्रीन फिशर का पेयर लिया था और एक लुटिनो का पेयर लिया था। लुटिनो कौन सा? तो लुटिनो ये इसके हैं, ये पेयर लिया था मैंने। ये पेयर तो अभी भी अंदर दोनों अंदर बॉक्स में मौजूद है। सही। तो हुआ ये था, दोनों जो ग्रीन फिशर थे दोनों मेल निकल गए थे, उसको मैंने फिर सेल आउट कर दिया था। फिर ये एक पेयर था, तो फिर इसने अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ बच्चा दिया। फिर एक पहले क्लास में इसने 4 दिया, दूसरे क्लास में 5 दिया, फिर 5 दिया। तो फिर मेरे पास ये कि अच्छे खासे इसके ब्रीड हो गई थी। फिर इसकी जब ब्रीड आई तो ये सारे जो बच्चे आपको दिख रहे हैं मेरे सेटअप में जितने भी हैं जो अभी पोस्टिंग कर रहे हैं, ये सब इसी के ही बच्चे हैं बेसिकली। फिर इसने भी माशाल्लाह से, फिर मैंने जो अपने जो क्रीमनो में फिर बीच में 2 पेयर ले लिए थे और एक पेयर बाइनो के ले लिए थे। फिर ये 3 पेयर मेरे पास उस वक्त के लिहाज से महंगे पेयर्स हो गए थे। फिर मैंने जो ये 3 बच्चे देते रहे, फिर मैंने इन पर पोस्टिंग करता रहा। फिर ये कि इनकी भी बच्चे अलहमदुलिल्लाह मेरे पास बहुत ज़्यादा आ गए और फिर लुटिनो के बच्चे मेरे पास अब ये कि कम हो गए, क्योंकि मैंने इस पर पोस्टिंग किया तो इसके मैंने बच्चे नहीं लिए सारे, इसके अंडे में फेंक दिया करता था। और फिर इसके बाद ये क्रीमनो के बच्चे जो आपके सामने ये इसके यानी इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो आपने बहुत छोटे से अपने स्टार्टअप लिया, मैंने आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, आपने बस 1-2 पेयर ही लगाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे ही आपको ब्रीड अच्छी आई और उसने आपने वो ज़्यादा बेचा नहीं, बल्कि अपने पास सेव करके आपने अपने सेटअप को ग्रोथ किया। ऐसा ही है? हाँ, असल में मैंने कुछ ज़्यादा पैसे तो नहीं लगाए थे, समझ लें मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की मैंने चीज़ें ली थी, सब मिलाकर टोटली केज वगैरह मिलाकर। 2-3 पेयर लिए थे मैंने और केज लिया था, 1 लाख रुपए मैंने खर्च किया था ऑलमोस्ट। फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह किस्सा मुख्तसर मैंने बेचे भी है, मैंने अपने पैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिए। ऑलमोस्ट मैंने 1.25 लाख मैंने ये सेटअप बेच दिया है अपना। माशाल्लाह। और फिर इसके बाद अभी जो है ये समझ लें सारे ये मेरे प्रॉफिट है, मेरे जेब के पैसे नहीं लगे। मैं जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं उससे अच्छा आप कमा भी चुके हैं, बाकी आपके पास जितने मैंने पैसे लगाए थे उतने मैंने कैश करवा लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो जितनी चीज़ें हैं ये समझ लिया अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉफिट है। ठीक है माशाल्लाह। तो आप मुझे एंड में ये बताएं कि जो न्यू फैंसियर होंगे, क्योंकि अभी थोड़े से हालात ख़राब ही चले, पाकिस्तान के चल रहे हैं और बिज़नेस के कारोबार के चल रहे हैं, खासकर बर्ड्स के ऊपर भी जो रेट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इस वक्त आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो न्यू फैंसियर होंगे या जो पाल रहे होंगे उनको? देखिए अगर न्यू फैंसर है, अगर वो इस हॉबी में आना चाहते हैं तो एक अच्छा इसमें आप
कम मतलब कम वक्तों में अच्छे पैसे आप अर्न कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बट बहुत लॉस भी हो जाता है, लोग 1 लाख रुपए लगाते हैं और 1 लाख रुपए पूरा का पूरा लॉस भी हो जाता है। आप देखिए, एक बर्ड्स में बीमारी आती है हमें पता नहीं लगता, और हमने अगर थोड़ी सी बेहतियाती की 2-3 दिन गुजर गए तो अक्सर बर्ड्स हमारे अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इसमें ये भी चीज़ है, आपको केयर भी करनी पड़ेगी, और लक का भी इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है। अगर अल्लाह ने आपको दिया तो 1 लाख की जगह आप 3 लाख रुपए भी कमा सकते हो, लेकिन आप ये जहन में ना रखें। मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा कि आप इसको अब एक अपना शौक़ समझें और शौक़ के तहत आप करते चले आएँ, फिर जो आपके नसीब में होगा इंशाल्लाह आपको उससे मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको आप एक साइड बिजनेस का रखे हुए, ये बस एक शौक है, इससे आपको प्रॉफिट भी मिल जा रहा है, ये दोनों है। देखें, अभी तो फ़िलहाल तो ये साइड बिज़नेस में हो गया है, लेकिन आज से अगर 1 साल पहले चले आए तो बिज़नेस का ऐसा वो नहीं था। लेकिन अब ये अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पैसे कमा कर भी देता है, तो हम इसको अब बिज़नेस के माइंडसेट से भी थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, आपसे केयरिंग किस तरह से करते हैं? जैसे आप थोड़ा आपने मुझे रूटीन बताएं कि आप माशाल्लाह हाफिज़ और मौलाना भी हैं, तो आप मदरसा वगैरह पढ़ाते हैं, आपकी खुद की रूटीन क्या, आप इसको आप किस तरह से टाइम देते हैं, मैनेज किस तरह करते हैं आप? देखिए, बेसिकली इसको तो टाइम इतना ज़्यादा देना नहीं होता। आप अगर सुबह 15 मिनट दे दें और शाम में 15 मिनट दे दें, क्योंकि मेरा सेटअप छोटा है तो 15-15 मिनट मैं दोनों टाइम देता हूँ तो हो जाता है। खाना देना, इसमें केयरिंग क्या करना होता है, खाना देना होता है, पानी देना होता है, और उसकी एक्टिविटी को देख लेनी होती है कि कहीं कोई बर्ड सुस्त तो नहीं बैठा हुआ। अगर कोई बर्ड सुस्त है तो उसको देख ले कि क्यों सुस्त है। बाकी ये कि आधा घंटा ऑलमोस्ट लगता है खाना दाना पानी देने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अगर जो आपने दूसरा सवाल किया खाने के हवाले से, तो खाने पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात करता हूँ। असल में गर्मियों में तो मैंने खानों पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, जैसे कि मैं सब्ज़ियाँ डेली दे रहा था, कभी लौकी तो कभी चुकंदर, कभी गाजर तो कभी ये पुदीना, कभी धनिया, ऑलमोस्ट डेली होता था ये मेरा एक वक्त। और सॉफ्ट फूड जो नॉर्मल दुकानों में मिलता है वो दे देता हूँ। और दाना ये है कि मैं दाना खुद बनवाता हूँ, 150 रुपये किलो दाना मिलता है, वो दाना इस्तेमाल नहीं करता। दाना मुझे महंगा पड़ जाता है, दाना मुझे ऑलमोस्ट 240 रुपये किलो पड़ता है। अच्छा। आप दाना देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो दाना मेरा महंगा होता है, मैं अच्छा दाना यूज़ करता हूँ। तकरीबन 240 रुपये किलो मुझे वो दाना पड़ता है। अच्छी अगर उसको डाइट दोगे, अच्छी उसको आप इन्वायरमेंट दोगे, तो वो क्यों अच्छी ब्रीड नहीं करेगी। जाहिर सी बात है। अच्छा, चले इन द एंड आप मुझे बताएं कि अब जो वैसे भी सीज़न हमारा एंड होने वाला है, ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, गर्मियाँ आ गई हैं, तो अभी आपके पास कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो आप बेचना चाह रहे हो, बस सेल आउट करने के बर्ड हों, तो मैं आपको थोड़ा सा उसमें करवाता हूँ। मुझे बताएं आपके पास बर्ड्स क्या क्या बेचने के लिए? असल में मेरे पास बेचने के बर्ड्स ऑलमोस्ट ज़्यादा तो नहीं है, बस 8-9 पीस होंगे क्रीमनों के, और 1-2 पीस अल्बाइनो स्पीटिनो के होंगे, बस। इसके अलावा तो कोई चीज़ बेचने की। इनका नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, अगर किसी को भी बर्ड्स खरीदना हो तो आप इनसे डायरेक्टली आप रब्ता कर सकते हैं। फैज़ान नाम है इनका, और अगर आप मेरे रेफरेंस से इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे ही फैज़ान में इंशाल्लाह। चलिए ठीक है।